हेलो एवरीवन। जो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास बन चुका है और आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको समझ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपके ख्याली दुनिया में है, आपके ड्रीम वर्ल्ड में है, लेकिन वो आपके लाइफ में नहीं है और आपको उन तक पहुंचने का जरिया नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हो। लेकिन आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल मुझे दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, यानी आप लोगों की फीलिंग्स एकदम मिरर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस कर रहे हो और इसी की वजह से कंफ्यूजन में आ रहे हो कि ये कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है और यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। ये पर्सन को लेके आपके दिल में बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स है और इनके दिल में भी बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है वो जाग रहे हैं। अब इनके दिल में एग्जैक्टली आपके लिए क्या चल रहा है वो देख लेते हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर ये ऐसे हो सकता है कि आप लोगों के फीलिंग्स मिरर कर रहे हैं, यानी आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहे हो वो भी आपके लिए स्पेशल फील कर रहे हैं। तो आप लोगों के फीलिंग्स मिरर तो डेफिनेटली कर रहे हैं, और क्या डिटेल में मुझे इनके लिए समझ आता है वो देख लेते हैं। एक सेकेंड के लिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हो सकती है। आप लोगों का सोचने का तरीका एक जैसा है, या फिर पर्सनालिटी एक जैसी है, या फिर इनको आप में खुद की झलक दिखती हो, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा है अगर हम लॉजिकली देखें तो, लेकिन ऐसा भी कुछ है जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आप लोगों का सिमिलर लाइफ पाथ रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ तो कॉमन प्लेटफॉर्म आप दोनों के बीच में है, बर्थ डेट्स का सेम होना, या फिर एग्जैक्टली उनके लाइफ में जो चल रहा है वही आपके लाइफ में चल रहा हो, ऐसा कुछ होना भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इनको आपके बिना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील होता है, इनके दिन अधूरे इनको लगते हैं, इनकी रात इनको अधूरी लगती है, और ये अपने आप को डाइवर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जानता है, और आप बहुत ज़्यादा इनके कंपैरिजन में इमोशनल हो। आप अपने इमोशंस को खुद के ऊपर हावी होने देते हो और ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। आप दोनों जब भी मिले थे तब बहुत ज़्यादा इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ था, बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे में घुल मिल गए थे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो फीलिंग्स है वो अलग ही टाइप के आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस ये हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ स्पेशल बॉन्ड है, साथ ही में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही मुश्किल जर्नी होती है, और यहाँ पे कई बार कई जन्म लग जाते हैं एक दूसरे को हासिल करने में। वैसा ही कुछ आप दोनों के बीच में हो रहा है। हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो किसी मकसद को लेके आते हैं, या फिर उनका हमारी लाइफ में कुछ रोल डिसाइडेड होता है, या तो वो हमारी एनर्जीज को अपलिफ्ट करते हैं कुछ अच्छे अनुभव फील करा के, या फिर हमको हर्ट और तकलीफ दे के भी वो हमारी सोल को इवॉल्व कराना चाहते हैं। वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हो रहा है। तो ये पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा आप एनालिसिस कर रहे होंगे कि अब क्या करना चाहिए।
आपको सोचने को मजबूर कर दिया होगा इस पर्सन ने कि ये कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है, मैंने क्या करना चाहिए। अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। जिसे वो कहते हैं ना कि आग का दरिया है कूद के जाना है, वैसा ही आप फील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आप उन डिफिकल्टीज को गले लगाने के लिए तड़प रहे हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इस इंसान को इस कनेक्शन की ग्रेविटी समझ में तो आ गई है, लेकिन ये उसे शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और इस कनेक्शन से, इस फीलिंग से दूर भाग रहा हो। रनर चेसर वाली एनर्जी में अभी इस वक्त आप लोग हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ट्विन फ्लेम के डिफिकल्ट फेज से आप लोग गुजर रहे हो और आपको ऐसे लगता है कि अब इस पर्सन ने भी इनर वर्क करना चाहिए और आप पेशेंटली इनकी वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ मुझे दिखाई देती है, लेकिन आप भी इनर वर्क करके इवॉल्व हुए हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अब टाइम आ चुका है कि आपके ट्विन फ्लेम भी अवेकनिंग से गुजरे और आप उनके अवेकनिंग की वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके ट्विन फ्लेम के बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिनको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पे कुछ ग्रोथ आपको दिखेगा। कई बार हमको ऐसे लगता है कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, फिर तो इसी से शादी होगी, पर ये सच नहीं होता है। एक्चुअल में कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि जो आपके ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स होते हैं उनसे कभी बहुत कम आप लोगों की शादियाँ हो पाती है। शादी एक अलग ही चीज़ होती है, सोलमेट होना अलग बात हो गई और लाइफमेट बनना अलग बात हो गई। तो ज़रूरी नहीं कि जो लोग मैरिड है वो लोग ट्विन फ्लेम्स हो या फिर सोलमेट्स हो। बहुत कम केसेस में यहाँ पे शादियाँ होती है। शादी हमारा एक अल्टीमेट गोल हो जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में ये वो अल्टीमेट गोल नहीं होता है। और इस अल्टीमेट गोल को ही अगर अचीव करना है तो हो सकता है कि आपको कई जन्मों तक वेट भी करना पड़े। आपने इनकी कोई हेल्प की है, वो इसको याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, कितने लविंग केयरिंग पर्सन हो। आपकी वजह से इनकी एनर्जीज अपलिफ्ट भी हुई है, ये उसको अभी इस वक्त याद कर रहे हैं। आपसे दूर जाके ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं और अब आप इनको और ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, लेकिन वो इस फीलिंग से जैसे भाग रहे हैं। कई बार प्यार और फर्ज में हम फर्ज को चुन लेते हैं और प्यार को साइड में कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको सेकेंडरी समझते हैं। वैसा ये पर्सन कर रहा है। तो इनको कुछ चुनना पड़ा है आप में और किसी चीज़ में, या फिर आप में और इनके फ़र्ज में। तो इन्होंने अपने फ़र्ज को चुना है। इन्होंने वो नहीं किया है जो इनको अच्छा लगता है, इन्होंने वो किया है जो इनके लिए अच्छा है, या फिर कुछ प्रैक्टिकल होके इन्होंने डिसीजन लिए हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके सराउंडिंग में मुझे कुछ मैनिपुलेटिंग एनर्जीज भी दिख रही है। तो इनको और कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो या फिर और कोई इनको समझा रहा हो, जिसकी वजह से वो उसके दिमाग से चल रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सिर्फ आप आपके ट्विन फ्लेम को इस स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सकते हो और आप ही इनमें ग्रोथ ला सकते हो। आपके ट्विन फ्लेम में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में ये घिरा हुआ रहने की वजह से अपनी ट्रू सेल्फ को समझ नहीं पा रहा है और इस कनेक्शन की ग्रेविटी को भी ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है। आप लोग एक ही शक्ति के दो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए लोग हो, दो जिस्म एक जान, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के लिए आप लोग एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हो। वो खुश हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है, आप दुखी हो जाते हो तो उनको पता चल जाता है। जब आप बेवजह ही कभी कभी लो फील करते हो तो वो अक्सर इनके वजह से होते रहता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती है, आपको कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी फील होती है, कई बार आपको ये चैलेंजेस डराते भी है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये पर्सन जो है आपसे दूर जाने की कोशिशें करता है, आप दिखे नहीं तो ये घबरा जाता है, आप मिलो तो ये दूर भागता है। ऐसे अजीबो टाइप कश्मकश में ये मुझे दिखाई देते हैं। इनको कुछ अलग और डिफरेंट फील तो हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या ये उनको नहीं समझ आ रहा है।
शायद ये उतने इवॉल्व नहीं हुए हो, ये भी हो सकता है। या फिर समझने के बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से, ये भी यहाँ पे हो सकता है। आपकी वजह से ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस ला रहे हो, या फिर इनका थॉट प्रोसेस आपकी वजह से बदल रहा हो। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम का मिलना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल मीटिंग रहती है, और ये बहुत ज़्यादा गहरा असर हम पे छोड़ देती है, और हम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। हमारा बेटर वर्जन जो है उसमें हम चले जाते हैं। वैसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो आप भी बदल चुके हो, बदल रहे हो, और ये पर्सन भी इनसाइड या आउटसाइड चेंज हो रहा है। इनको आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये शायद वो कह नहीं पा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ सहा है कि आपको अब थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं। आपके ट्विन फ्लेम किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कोई पर्सन इनके ऊपर हावी होके इनसे कुछ करवा रहा हो जो ये नहीं चाह रहे हो। ऐसा भी यहाँ पे हो रहा है। हो सकता है कि वो उनके फैमिली मेंबर्स हो या फिर उनके फ्रेंड्स हो, ऐसे कोई पर्सन जिनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल से अभी इस वक्त वो गुजर रहे हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, आपको मिस कर रहे हैं, आपका साथ चाह रहे हैं, और आप भी थोड़े से इनसे कटे कटे से रह रहे हो। वो भी इनको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, लेकिन इनको ये अवेयरनेस है शायद इनसे ही कुछ गलतियां हुई हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनसे गलतियां तो डेफिनेटली कुछ हुई है, जिसका रिग्रेट इनके दिल में मुझे दिखाई देता है। इनके दिल में बहुत कुछ है, कुछ रिग्रेट्स है, कुछ डर है, कुछ उम्मीदें हैं, और आपके लिए कुछ ऐसा है जो ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारे वर्ड्स कम पड़ जाते हैं हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे तो हम लोग वर्ड्स इसीलिए चुनते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए, कह पाए, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हम वर्ड्स में बयां नहीं कर पाते हैं। वैसा कुछ ही आपके लिए फील करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने के चांसेस है। कई बार किसी से मिलके हमको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील होता है, वैसा इनके लिए बाकी लोगों को भी फील होता होगा। एक करिज्मेटिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई देती है। थोड़े से ये लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनकी ट्रू सेल्फ जो है कहीं खो सी गई हो, या फिर ये खुद को डाउट कर रहे हो, इस कनेक्शन को डाउट कर रहे हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो सोल लेवल के कनेक्शंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। ये जर्नी भी आसान नहीं होती है। शायद ये उन डिफ़िकल्टीज से घबरा रहे हो। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। इन्होंने इनर वर्क करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, सो दैट इनको ये समझ आ जाए कि आप दोनों का रिश्ता क्या है और यहाँ पे करना क्या चाहिए। आप लोगों का रिश्ता दुनियादारी का गोल यानी मैरिज अचीव नहीं कर पा रहा है, और इसका आप लोगों को अफसोस भी है, लेकिन यही सच है। ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। उसके बावजूद आप लोग एक दूसरे को प्यार करने से रोक नहीं पा रहे हो। ये इमोशंस है, कोई बिजनेस डील नहीं है जो आप अपना फ़ायदा नुकसान सोचोगे। उसने किया तो ही मैं प्यार करूँगा या करूँगी, ऐसा अभी इस वक्त आप लोग नहीं सोच रहे हो। खुद से ऊपर उठ के जब हम दूसरे पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तभी वो डिवाइन कनेक्शन होता है। जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, मुझे क्या मिल रहा है ये सोच रहे होते हैं, तब वो कार्मिक रिश्ते होते हैं। हम किसी को यूज़ कर रहे होते हैं, तभी भी वो कार्मिक रिश्ते होते हैं। और जब हम देना सीखते हैं, किसी के लिए कुछ कर गुजरते हैं, बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो अक्सर वो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं। तो आप इनके लिए बहुत कुछ कर गुजर चुके हो, लेकिन ये शायद इस कनेक्शन के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अब ये सोचते हैं कि अब निभाने की बारी इनकी है, कुछ शो करने की बारी इनकी है, ऐसा ये सोचते हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी मुझे दिखाई देती है। आपका अकेलापन, आपका एम्प्टीनेस इनसे छिपा नहीं है, और ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग एनर्जी देना चाहते हैं। वार्म हीलिंग एनर्जीज ये आपके तरफ सेंड करना चाहते हैं। अभी अपने दिल की सुनना चाहते हैं
किसी और की सुनने के बजाय या फिर इनके लॉजिकल माइंड की सुनने के बजाय ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे रिबेलियस मोड में अभी इस वक्त ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई बार इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है, इन्होंने आपके लिए कुछ खास किया ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार इनकी वजह से आपका दिल दुखा भी है, जिसका अफसोस अब इनको हो रहा है। और ये आपके सारे रिग्रेट्स अब दूर करना चाह रहे हो, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हो, आपकी केयर करना चाह रहे हो। जो एनर्जी में आप हो वो एनर्जी में अब ये जाना चाह रहे हो, ऐसी ही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। रात कितनी भी गहरी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। वैसा ही अब आपके कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी हो वो अब होने वाला हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आपके ट्विन फ्लेम जो आपके ड्रीम वर्ल्ड में है और आपकी रियलिटी से काफ़ी दूर है, वो अब आपकी रियलिटी बनने वाले हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मिरेकल्स उन्हीं के लाइफ में होते हैं जिनको भरोसा होता है। तो अगर आपका इस कनेक्शन में अटूट विश्वास है, यूनिवर्स पे अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप लोगों के लाइफ में ये ब्यूटीफुल एनर्जी ऐड हो सकती है। जो लोग डाउट्स करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, यूनिवर्स को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं और यूनिवर्स के प्लान को समझ नहीं पाते हैं, उनके लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो आप कौन सी एनर्जी में हो वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्वांटम फिजिक्स को आप लोगों ने समझना है और जो फ्रीक्वेंसी में आप पहुंचना चाहते हो उसी के बारे में आप लोगों ने सोचना है। यानी आप लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के बजाय रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचना है। ऑलरेडी ये पर्सन आपको मिल चुका है, आप जो भी इस कनेक्शन में चाहते हो वो ऑलरेडी हो रहा है, ऐसा आप लोगों ने सोचना शुरू करना है ताकि एक दिन यही आपकी रियलिटी बन जाए। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों ने दुआएं करना चाहिए, क्योंकि दुआएं जो है वो कभी रद्द नहीं होती है। और जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल देती है, वैसे दुआएं जो है किस्मत का रुख बदल देती है। तो जो आपके किस्मत में नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो भी आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हो तो। इनर वर्क और मैनिफेस्टेशन एक ही तरीका है इनको हासिल करने का। ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ आ रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।